नमस्कार फ्रेंड्स, संडे कुक्सो में आपका स्वागत है। तो आज मैं महाराष्ट्रियन डिश झुनका भाकरी और ठेचा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो पैन को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हमारी गर्म हो जाती है, राई, जीरा, हींग और कड़ी पत्ता को डाल लेंगे। क्रश किया हुआ लहसुन को डाल लेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज को डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही प्याज हमारी भून जाती है, अब उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल करके हम भून लेंगे। इसे भी 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है। उसके बाद हम 1 कप के जितना बेसन लेंगे और बेसन हमें 1-1 चम्मच करके इसमें डाल करके भूनना है, क्योंकि एक बार में आप सारे बेसन को डाल दोगे तो लम्स पड़ जाएगी और बेसन अच्छी तरह से पकेगी नहीं। इसी तरह से हमें थोड़े थोड़े बेसन को डाल करके भूनना है और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें इन्हें भूनना है। तो इस तरह से हम सारे बेसन को भून लेंगे। अब 1/4 कप के जितना मैंने यहाँ पे पानी लिया है और पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, हाथों की मदद से इसे छींटे डालते हुए डाल करके पकाना है। जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर से हाथों की मदद से छींटे डाल करके पानी को हम पकाते रहेंगे। इसी तरह से पूरे 1/4 कप पानी खत्म हो जाएगी और ढक्कन लगाकर 1 मिनट तक के लिए इन्हें हमें पका लेना है। उसके बाद में इन्हें हम काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करके भुरभुरी जब हो जाएगी, उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियों को डाल करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो, ये झुनका की रेसिपी हमारी बन करके तैयार हो गई। अब झुनका के बाद दूसरी रेसिपी हमारी ठेचा, जिसमें मैंने पैन को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया गैस पे और उसके बाद उसमें मूंगफली डालेंगे, उसको रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही मूंगफली रोस्ट हो जाती है तो हम एक बर्तन में निकाल कर ठंडा करके इसको हाथों की मदद से इनके छिलकों को हल्का सा हटा लेंगे और थोड़े बहुत रह जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मम दस्ते में डाल करके हम इसे क्रश कर लेंगे। आप चाहो तो मिक्सर जार में डालकर पल्स मोड पर आप इसे क्रश कर सकते हो। इस तरह से हमें सारी मूंगफली को क्रश करके ले लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हम चॉपर लेंगे और चॉपर में हम लहसुन को डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियों को डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्च को हाथों की मदद से तोड़कर डाल देंगे। अब इन्हें भी हमें चॉप कर लेना है, बिल्कुल ही क्रश करना है। इन्हें बारीक नहीं पीसा जाता है, क्योंकि इसमें मूंगफली है और जो हरी मिर्च और लहसुन है ये क्रश करके ही जाते हैं। अब इस तरह से हमने, आप देख सकते हो, हरी मिर्च और लहसुन को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब दूसरी तरफ पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे, राई डालेंगे और क्रश करके जो हमने लहसुन हरी मिर्च को रखा है उसे भी ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक भूनने के बाद में अब उसमें हम जो मूंगफली को क्रश करके रखे थे उन्हें भी ऐड कर देंगे और उन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे। अब इस तरह से उन्हें हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ही इसे हमें भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी ठेचे की रेसिपी भी बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितना सुपर डिलीशियस रेसिपी बन गई है और ये हमारे सादे खाने में भी जान डाल देती है। तो अब ठेचे के बाद हमारी तीसरी रेसिपी जो आती है वो है भाकरी। भाकरी के लिए हमने यहाँ पे 1.5 बॉल के जितना रागी का आटा लिया है, थोड़ा सा नमक डाली हूँ और हाथों से मिक्स करके बिल्कुल ही उबलता हुआ पानी से इस आटे को हम गूंदेंगे, क्योंकि ठंडे पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, नहीं तो रोटियाँ जो है बनाते समय फटने लगती है। तो इस तरह से गर्म पानी डालकर हम सारे आटे को गूंद लेंगे। बहुत गर्म थी, हाथों में भी ये काफ़ी लग रही थी, तो मसल करके अच्छी तरह से हम इस आटे को गूंद लेंगे। और आप देख सकते हो आटा मैंने लगा लिया है। अब आइए इनको हम रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये एक लोई लेंगे और लोई को जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सूखा आटा लगा करके हाथों की मदद से मैंने पहले यहाँ पे फैला लिए और उसके बाद हमने बेलन से बेल लिया और काफ़ी आसानी से ये बेल भी गई, क्योंकि हमने गर्म पानी से इस आटे को लगाया था फ्रेंड्स। तो अब इस तरह से हम रोटी को एक गरम तवे पे डाल करके सेक लेंगे। आप इसी तरह से ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, किसी भी तरह के आटे की रोटियां बना सकते हो सेम प्रोसेस से। तो इस तरह से हमने कपड़े की सहायता से दबाकर उलट पुलट कर अच्छी तरह से रोटियों को सेक लिया। आप इसमें चाहो तो बटर या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। पहले ज़माने में बटर या ऑयल नहीं लगा कर खाते थे। मैं बिल्कुल ही ऑथेंटिक रेसिपी महाराष्ट्र की दिखाने की कोशिश की हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी ऑयल या बटर या घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब इस तरह से उलट पुलट कर हम सारी भाकरी को बना करके तैयार कर लेंगे। हमारी भाकरी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हमारी तीनों डिश बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। ये हमारा ठेचा है जो हमारी पाचन शक्ति को काफ़ी मजबूत बनाता है। ये हमारी भाकरी है जिसमें काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाए जाते हैं। और ये झुनका की रेसिपी जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरह से हमारी तीनों रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आइए इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो
कटे हुए प्याज और हरी मिर्च और बाकी ये तीनों रेसिपी डाल करके इस तरह से खाई जाती है। क्योंकि पहले ज़माने में जो होते थे, मैं यहाँ पे गांव की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की हूँ कि कैसे खाते थे किसान मजदूर जब जाते थे खेतों में काम करने के लिए। तो घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं होती थी तो ये यही बना लेते थे और इनसे काफ़ी एनर्जी मिलती थी, फाइबर प्रोटीन भी मिल जाती थी और पचने में भी आराम रहता था। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।